जय हो समर्थ साहब की जय, बड़े बाबा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय हो बड़े बाबा की। जैसा कि आप सब लोग इधर कुछ दिनों से बड़े बाबा की कृपा से ये देखते और सुनते चले आ रहे हैं कि कोटवा धाम पेज के माध्यम से हम बड़े बाबा की जो कीर्तियां हैं उनमें से जो लगभग बड़े बाबा के द्वारा जो कीर्तियां की गई हैं, करीब करीब 200 कीर्तियां जो संकलित हो पाई हैं। उनके चमत्कार तो अनेक हैं, परंतु जो 200 चमत्कार लगभग 150 से 200 तक के जो प्रकाशित हो पाए हैं या जो संकलित भक्तों ने किया है, वो हम आपको धीरे धीरे एक एक करके सुना रहे हैं। तो इधर 20 कीरत तक हम डाल चुके थे और कुछ बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम आपको 20 के बाद की कीर्तियां नहीं सुना पाए। तो आज हम आप सबके समक्ष बड़े बाबा की 21वीं और 22वीं कीर्ति लेकर के प्रस्तुत हैं। उसमें से साहब देवीदास जी 21वीं कीर्ति में साहब देवीदास जी की कीर्ति और बड़े बाबा की कृपा उनके ऊपर जो है वो बताया गया है। साहब देवीदास जी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और बचपन से ही, जैसे कहते हैं, होनहार बिरवान के होत चीकने बात। तो बचपन से ही वे श्री राम चरणानुरागी थे और बड़े परम सत्य के को मानने वाले थे, सत्य नाम के भक्त थे। तो धीरे धीरे इन्होंने जब बड़े बाबा की कीर्ति चारों तरफ फैली तो इन्होंने भी सुना और वो अपना गांव छोड़ करके साहब की कीर्तियों को जानने के लिए, उनकी इस गाथा को सुन करके उनके दर्शन करने के लिए सरदाहा धाम आए। सरदाहा धाम आए और कहते हैं कि वही उसको पहचान सकता है जो कि जानता है। कहा था कि सोई जानहि जेहु देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। तो बड़े बाबा की इस गाथा को सुन करके वे सरदाहा धाम आए और दर्शन करके मग्न हो गए और उसके बाद जमीन पर लौटने लगे। साहब ने जब देखा तो कहा कि जमीन में क्यों लौट रहे हो, आओ हमसे मिलो। तो देवीदास साहब ने कहा कि अब मिलना क्या शेष रह गया है, अब तो बस एक काम बाकी बचा है कि आप हमको मंत्र उपदेश दे दीजिए। बड़े बाबा ने कहा कि आप सावधान हो जाओ, सावधान होकर के बैठो, हम आपको मंत्र उपदेश दे रहे हैं। साहब ने देवीदास साहब को मंत्र उपदेश दिया और सावधान होकर के जो है साहब बैठ गए देवीदास। और उसके बाद ये फिर अपने घर को चले गए। जब वहाँ गए तो वहाँ न कुछ खाते न पीते और बस सावधान होकर के बैठे ही रहते। तो घर वाले काफ़ी परेशान हो गए और कहा कि इन्हें क्या हो गया है, जब से सरदाहा धाम से आए हैं तब से तो ये कुछ न खाते हैं न पीते हैं न बोलते हैं, बस बिल्कुल सावधान की मुद्रा में बैठे हैं। जब वहाँ से आए इनके माता पिता घबरा गए और स्वामी जी के पास आकर बताया कि अब उनकी हालत अच्छी नहीं है। स्वामी जी ने हंसकर कहा कि धन्य हो तुम, धन्य हो देवीदास, और उनके माता पिता से कहा कि उनकी फिक्र ना करो, वे बड़े ज्ञानी और सत्य को मानने वाले हैं, बड़े आनंद में मग्न हैं, बेहोश नहीं हैं। तब थोड़ा सा जल लेकर कहा कि इनके मुंह में डाल देना। जिस समय सीप सुत्ती से, अर्थात जो सीप पहले जैसे चम्मच आजकल चलता है, सीप से वह जल उनके मुंह में डाला गया तो उन्होंने आंखें खोल दी और गुरु की दिशा में होकर के प्रणाम करके 2 अक्षर का नाम जाप करने लगे और भक्ति मार्ग पर स्थिर रहकर हजारों लोगों को ज्ञानोपदेश देकर कृतार्थ किया और सतगुरु की वाणी संकलित करके अज्ञानाश ग्रंथ तैयार किया, जिसमें भक्ति मार्ग का के धर्म लिखे हुए हैं। हम ये जो आपको सुना रहे हैं ये कीरत सागर से हमने लिया है और साहब देवीदास पुरवा के नाम से आज भी प्रसिद्ध है, जहाँ पर साहब देवीदास की समाधि स्थली है
और वहाँ पर मेला लगता है। हजारों श्रद्धालु, संत, भक्त और सतनाम को मानने वाले वहाँ जाते हैं और कोटवा धाम में आते हैं। सत्यनाम जी साहेब बंदगी। और दूसरी कीर्ति ये है कि सरयू नदी के किनारे जो आज सरयू नदी है, पहले इसको घाघरा कहा जाता था, जहाँ सरदाहा धाम से थोड़ा पूरब दिशा में एक सरैया नाम का गांव था। वहाँ पर साहब गोसाई दास सरयू पराई ब्राह्मण थे और वो बचपन से ही बहुत ही कर्म धर्म को जानने वाले और नाम के अनुरागी थे, नाम जप किया करते थे। जब उन्होंने सुना कि हमारे बगल में साहब जगजीवन साहब का नाम जब सुना तो उनसे मिलने गए और सरदाहा जा करके मंत्र उपदेश लिया और अजपा जाप का ध्यान करने लगे। स्वामी जी ने आज्ञा दिया कि अब आप अपने स्थान पर जाओ। तब अपने गांव में आकर बैठ गए और अब अजपा जाप का ध्यान करने लगे। लेकिन सत्यनाम संप्रदाय, जैसा कि हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि यहाँ पर जाति, धर्म, मजहब आदि का कोई भेदभाव नहीं है। तो जिसे जिसे साहब ने मंत्र उपदेश दिया वो सारे लोग ऐसे ही मंत्र पाने के बाद कोई जात न मानते थे, न कोई भेदभाव मानते थे। सब में मानो मानो एक समान की शिक्षा देते थे और हमेशा नाम जप की बात करते थे। तो उसमें कुछ समाज में उस समय विरोध भी होता था। तो जब विरोध होता था तो लोग कम पसंद करते थे या विरोध को झेलना पड़ता था। तो साहब गोसाई दास सरैया से आकर के और कमोली धाम में रहने लगे, जो आज कोटवा धाम से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में है। तो वहाँ आकर के साहब कमोली साहब गोसाई दास वहीं रहने लगे और अनेक भक्तों को ज्ञान बड़े बाबा के द्वारा बताया गया, ज्ञान का उपदेश दिया और स्वयं जीवन भर बड़े बाबा के उपदेश का पालन करते हुए, मंत्र का जाप करते हुए और इस संसार से विदा ली। कहा गया है कि धन्य 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 गोसाई दासा, धन धन धन्य गोसाई दासा, जिन काटी भव भय कै पासा, जिनके ज्ञान हजारन पापी भये सिद्ध, जिन आस न त्यागी। सत्यनाम धर्म जो हमारा है, इसमें अनेकानेक साध संत हुए हैं और इसी में से जो हम आज आपको हमने बताया, साहब देवीदास और साहब गोसाई दास, इसमें जो कीरत सागर में लिखा हुआ है उसको लेते हुए वहीं से हमने आपको ये 2 कीर्तियों की जानकारी दी है अपने शब्दों में। अब हम कल आपको साहब ख्यान दास, या कल या अगले दिन, जिस दिन बड़े बाबा की कृपा होगी, तो साहब ख्याम दास जी मदनापुर निवासी, जो आज भी वहाँ मेला लगता है, और शिवदास जी जो पंजाब के रहने वाले थे। तो ये 2 कीर्तियाँ हम आपको अगले दिन सुनाएंगे अगर बड़े बाबा की कृपा रही। तो इस तरह से जो है आप हमसे जुड़े रहें और हम धीरे धीरे आपको इन कीर्तियों से जोड़े रहेंगे। बड़े बाबा की जय। देखिए हमारे साथ अब तक का सत्यनाम दास जी साहब बंदगी और रवि कुमार जी जुड़ चुके हैं। बड़े बाबा की जय। और भी कई लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सब पर बड़े बाबा की कृपा बनी रहे। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो बड़े बाबा की कीर्तियाँ हैं, जो बड़े बाबा के उद्देश्य हैं, जो उपदेश हैं और जो उन्होंने समाज को बताया कि कैसे हमें रहना चाहिए और कैसे हमें एक होकर के हमारे देश की, समाज की सेवा करना चाहिए। भेदभाव कोई नहीं। उन्होंने कहा अल्लाह अलख एक है, दूजा नाही कोई, जो नर दूजा जानी है, दो जग जिन्हें सोए। तो ये हम सत्यनाम धर्म को मानने वाले हम लोग इस पथ पर चलते हैं। तब तक के लिए, जब तक कि हम अगली कीर्ति आपको सुनाएंगे, यानी कि साहब ख्यामदास की और साहब शिवदास, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सादर सत्यनाम बंदगी। बड़े बाबा की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय।
सतनाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री